Good morning, students. Today we will see topic projectile motion from lesson number 3, motion in a plane. Let's start. आज हम देखने वाले हैं टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल से हम उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉय है ये एक बॉल को थ्रो कर रहा है। आप बॉल को देखिए कैसा जंप हो रहा है वो। ये जो मोशन है बॉल का ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉल यानी अब उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऐसा उड़ रहा है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे एनी ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन विथ सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से वो थ्रो कर हो रहा है, इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल एंड दिस मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके मोशन को क्या कहेंगे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? Any object in flight after being thrown with some velocity is called a projectile. उसको क्या बोलेंगे? Projectile, and its motion is called projectile motion. ओके तो इसके लिए हम डे टू डे लाइफ के लिए हमारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है क्रिकेट का। यहाँ पे जो बॉलर है जो ऐसे बॉल थ्रो कर रहा है, तो मोशन ऑफ अ बॉल क्या है? इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो मोशन बॉल का मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। चिल्ड्रेन थ्रो स्टोन्स टूवर्ड्स द ट्रीज एंड फॉर गेटिंग टेम्पराइड पॉन्ड्स और मैंगोज। मैंगोज के लिए जो ये बच्चे जो स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ अ स्टोन जो है इट इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए और एग्जांपल यानी आप बास्केटबॉल का भी ले सकते हो कि बॉल प्लेयर जो है वो थ्रो करते हैं बॉल को तो टुवर्ड्स द बास्केट एंड द बॉल परफॉर्म्स अ मोशन नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो ये एग्जांपल से आपको पता चला होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कैसा मोशन रहता है। तो अब हम उसको जैसे हमारे थ्योरी के अनुसार देखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे होता है तो ऑब्जेक्ट जो है इट परफॉर्म्स सम मोशन विथ गिवन इनिशियल वेलोसिटी। उसको कुछ एक वेलोसिटी रहती है, इनिशियल वेलोसिटी रहती है। तो देखो कैसा परफॉर्म कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। ये जो बॉल दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये क्या परफॉर्म कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में है इसलिए नीचे आ रहा है। दिस प्रोजेक्टाइल हैज़ टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है दो कंपोनेंट्स, एक है एक्स डायरेक्शन के अलोंग है और दूसरा है वाई डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है इट इज़ नोन एज यू एक्स। यू एक्स इज़ द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड यू वाई इज़ द कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये कैसे हो रहा है? देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या हो रहा है? रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होता है। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यानी यू एक्स आप फिर से मैं लगाती हूँ, आप देखो यू एक्स कैसा रहता है? यू एक्स चेंज नहीं हो रहा है, वो उसकी डायरेक्शन हॉरिजेंटली रहती है। बट कौन चेंज हो रहा है फिर? तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है चेंज हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो फिर से मैं दिखाती हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट यानी यू वाई की तरफ देखो, जो ये यू वाई का एरो है उसके तरफ देखो, वो ही चेंज हो रहा है। यू एक्स चेंज नहीं हो रहा है, यू एक्स हॉरिजेंटल ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है मोशन, तो इसमें हम कहेंगे कि ओनली यू वाई जो कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है और यू एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है एंड इट मेक्स द एंगल थीटा आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। एंगल थीटा बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल यानी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एंगल थीटा वहाँ पे
बन रहा है और द प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल कहाँ से थ्रो कर रहे हैं हम, यानी वो बॉल कहाँ से थ्रो कर रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और हम एक्स एक्सिस को क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस इज अलोंग द ग्राउंड और वाई एक्सिस इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वाई एक्सिस कहाँ पे है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और एक्स एक्सिस कहाँ पे है, अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है इनिशियल वेलोसिटी का, यू एक्स, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यू एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स, उसकी वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा। ये थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यू एक्स अपॉन यू, सो वी गेट कॉस यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, सो वी गेट यू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो अब हम निकालेंगे इसके बाद में कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, इसको निकालेंगे। तो सपोज v इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, तो कैसे लिखेंगे, तो एट टाइम टी सपोज x कंपोनेंट इज़ वी एक्स, सो हैविंग द वैल्यू यू एक्स, वो यू एक्स इतना ही रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी यू कॉस थीटा। ठीक है, और वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वी वाई और इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला यू वाई। अब ये मैंने जैसे बोला था कि वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज होता है, तो हैविंग द वैल्यू यू वाई माइनस जी टी, उसकी वैल्यू क्या रहती है वर्टिकल कंपोनेंट की, यू वाई माइनस जी टी, वेयर जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यू वाई कंपोनेंट क्या था हमारा, यू साइन थीटा। हमने अभी देखा कि यू एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी थी, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इसीलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे यू वाई माइनस जी टी, इसकी वैल्यू लिखेंगे, यू वाई की वैल्यू लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो सपोज ये जो हमारा ऊपर का इक्वेशन है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जो थीटा आपने डायग्राम में देखा है, वो जो थीटा है, फिर से डायग्राम की तरफ जाते हैं हम। जो जो थीटा है वो थीटा कैसा है, ये यहाँ पे हमने थीटा को देखा है, वो थीटा की वैल्यू कैसी है, थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो। देखो थीटा कैसा है, थीटा कैसा है, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बट इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में रहेगी, यानी वो थीटा जो है वो 0 से बड़ा रहेगा बट इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियली इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट हमने अभी यह डायग्राम में देखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली कैसा दिख रहा है आपको, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और फिर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन एट द टाइम टी। तो अकॉर्डिंग टू ये हमने जो अभी इक्वेशंस लिखे हैं वो कैसे बनेंगे, हम देखेंगे कि हमको अब क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है और वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस को लेंगे s, तो वेलोसिटी इज़ गिवन बाय u और डिस्टेंस इज़ s अपॉन t। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो अब हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस निकालना है। सपोज हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन है तो वी डिनोट इट बाय sx, इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा, देखो वेलोसिटी इनटू टाइम ऐसे आएगा ना, डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी आएगा, ये बाजू में आप देखिए वैसे ही आएगा। sx की वैल्यू क्या आएगी, u इंटू, अब कौन सा आएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी यू एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेंगे, इट इज़ यू कॉस थीटा इंटू टी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एस एक्स। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ एस वाई। एस वाई इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस, अब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला है एस एक्स, अब हम निकालेंगे वर्टिकल डिस्टेंस एस वाई। अब वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज़ यू वाई इंटू टाइम, और उसकी वैल्यू देखो क्या है, यू वाई की वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा
इंटू टी, और इसमें एक और यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमको मालूम है फॉर्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, दिस इज काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी वही इक्वेशन आएगा, S इज इक्वल टू यू टी अब प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, तो ए इज़ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन लेने वाले हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी लेने वाले हैं, जी टी स्क्वेयर लिखेंगे, और माइनस इंडिकेट दैट जो बॉल है हमारा नीचे आने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस लिया है। ठीक है, तो वी गेट एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 4। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है प्रोजेक्टाइल का एट एनी टाइम टी, इट मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विथ हॉरिजेंटल। अब ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे है, तो वो क्या करेगा, अल्फ़ा एंगल वहाँ पे हर टाइम जो चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वी गेट यहाँ पे हमको मिलेगा tan अल्फ़ा, और उसकी वैल्यू कैसी रहती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vxt, दैट इज़ vy of t, it is a function of time, so here we write vy of t divided by vx of t। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल गोज अप। व्हेन द प्रोजेक्टाइल गोज अप, दिस वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, एंड फाइनली इट बिकम्स ज़ीरो, और लास्टली वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो और जो वेलोसिटी है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे भी वो इंक्रीज होने हो जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते समय वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, एज पार्टिकल इज़ नाउ फॉलिंग अंडर द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है। जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, एंड फाइनली इट बिकम्स ज़ीरो एट अ सर्टन टाइम। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो आफ्टर ए व्हाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेज द ग्राउंड, क्या होता है, वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल है, सो वी एज्यूम टू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से ये प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है, यहाँ से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड मैक्सिमम जो हाइट है उसकी, देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। तो जो मैक्सिमम हाइट है, सपोज एट पॉइंट P द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, इट अटेंड्स द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट पॉइंट इट फॉल्स डाउन, वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी क्या है। तो पहले तो ये जो पाथ कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रैजेक्टरी। इसको नाम क्या है, इट इज़ नोन एज ट्रैजेक्टरी। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल और ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रैजेक्टरी, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, वो क्या है, ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये किसकी डायग्राम है, दिस इज़ अ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये डायग्राम का नाम है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी क्या है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रैजेक्टरी, यानी पूरा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन, ऊपर मैंने लिखी हुई है, देखो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के 2 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज टाइम ऑफ एक्सेंट, उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एक्सेंट। यहाँ पे एक्सेंट रह गया लिखना, तो टाइम ऑफ एक्सेंट इट इज़ डिनोटेड बाय TA एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट कैसा रहता है, जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, जो टाइम लगता है व्हेन इट अटेन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड,
जब अटेंड करता है तो जो टाइम लगता है इसको बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट, और इट इज़ डिनोटेड बाय टी ए। ऊपर देखिए मैंने लिखा है टी ए, ठीक है। और जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पोजीशन पे आता है उसके लिए जो टाइम लगता है इट इज़ नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय टी डी, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, यानी पूरा ये जो टाइम कितना लगता है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज टाइम ऑफ असेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय टी ए, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय टी डी, ठीक है। तो अब ये जो टोटल टाइम इन एयर कितना रहता है, इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। 2 टाइम्स टाइम टेकन, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2 टाइम्स टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब कैसे आता है इसको हम देखेंगे। अब हाईएस्ट पोजीशन है दैट इज़ पी। पी को सपोज टी का जो टाइम है, सपोज इट इज़ टी इज इक्वल टू टी ज़ीरो है। एट पॉइंट पी सपोज द टाइम इज़ टी इज इक्वल टू टी ज़ीरो। और वर्टिकल कंपोनेंट कैसा हो जाता है यहाँ पे, सपोज वेलोसिटी जो है वर्टिकल कंपोनेंट, इट बिकम्स, यहाँ पे आने के बाद में इट बिकम्स ज़ीरो। ये कैसी हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो कैसा अब लिखेंगे देखो, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ, इट सपोज एट पॉइंट पी टी इज इक्वल टू टी ज़ीरो एंड जो वी वाई है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। देन वी यूज़ इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 2, हमारा इक्वेशन नंबर 2 था वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ये था। और वी गेट यू वाई की जगह हमने लिखा था यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये लिखा था हमने। तो क्या आ जाएगा? वी वाई की वैल्यू हमको ज़ीरो रखनी है, इट इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा। यू साइन थीटा को ऐसे रखेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी की वैल्यू क्या आएगी? इट इज़ जी टी ज़ीरो, बिकॉज हियर वी टेक t इज इक्वल टू टी ज़ीरो। सो टी ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी? टी ज़ीरो इज इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टी ज़ीरो, ठीक है। ये है टी ज़ीरो। क्या है टी ज़ीरो? दिस इज़ द टाइम, देखो हमने यहाँ पे लिखा है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्योंकि P एट पॉइंट P टाइम क्या हो गया है? T इज इक्वल टू टी ज़ीरो, और उसकी वैल्यू कितनी है? इट इज़ यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये मेनली ये तो इतना याद नहीं रखा आपने तो भी चलेगा। मेनली आपको याद रखना है कि जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी क्या है? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रैजेक्टरी। पूरा ट्रैजेक्टरी कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा इट इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट के टू पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज़ टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट यानी ज़ीरो से जब मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है, यानी इंक्रीजिंग जैसे उसकी कंडीशन रहती है, तो इट इज़ जो टाइम लगता है इट इज़ नोन एज टाइम ऑफ असेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय टी ए। और टाइम ऑफ डिसेंट यानी मैक्सिमम से लेकर ग्राउंड पोजीशन पे आता है, इट इज़ नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। वैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे रहता है? इट इज़ 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट को याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है, आर इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्या है? अब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। उसको क्या कहेंगे हम? हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the projectile is called horizontal range r of the projectile। उसको हम क्या करेंगे? horizontal range r of the projectile। जितना वो टोटल horizontal distance travel कर रहा है projectile, तो it is known as at time t, at time capital T, it is known as the horizontal range r,
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर का फॉर्मूला क्या है, आप इतना ही याद रखिए, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर पूछी गई कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम horizontal range of the projectile, तो when the direction of initial velocity of the projectile as well as the value of acceleration due to the gravity at that place is maximum, then we get the maximum रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी जब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो प्लेस पे मैक्सिमम रहेगा, तो वी गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप रेंज का याद रखिएगा। तो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे हम, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके लिए जो साइन थीटा की वैल्यू, अब हमारे पास में रेंज का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला था। तो इसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज़ 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज़ 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू क्या रहेगी इसके ऊपर से 45 डिग्री। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आर पैक्स रहेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इट इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, फॉर अब तब थीटा कैसा रहेगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड रेंज का जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ऐसे अब हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इज़ डिनोटेड बाय एच। डायग्राम की तरफ देखो, जो एच आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम हाइट बाय द प्रोजेक्टाइल। कहाँ से, व्हेन इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इन टाइम t0। जब वर्टिकल डायरेक्शन में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन है, वो पॉइंट को हमने पी पॉइंट बोला है। तो ग्राउंड से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, द मैक्सिमम हाइट h रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इन टाइम t0। यानी हाइट जो है वो क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, और मैक्सिमम हाइट किसको बोलेंगे, तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द वर्टिकल कौन सा एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस, तो वाई डायरेक्शन इन टाइम t0। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम हाइट h। तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, उसका फॉर्मूला कितना रहता है, कैसा रहता है, वो हम देखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय मैक्सिमम हाइट इज़ गिवन बाय h, और इट इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू t0 माइनस हाफ GT0 स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, और फाइनल उसका फॉर्मूला निकालना है अभी। तो u साइन थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे, और t0 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, इट इज़ u साइन थीटा अपॉन g है t0 की वैल्यू। सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, t0 की वैल्यू लगे तो मैं साइड में लिखती हूँ, t0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन g रहती है वैल्यू, उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ये इक्वेशन में। तो u साइन थीटा अपॉन g स्क्वायर, GT0 स्क्वायर है, t0 की वैल्यू u साइन थीटा अपॉन g हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट u इंटू यू, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आएगा, और माइनस हाफ ये भी ऐसे ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये g जो है, g एक कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ g स्क्वायर। तो वी गेट दिस आंसर, और साइन स्क्वायर थीटा और ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ यू है। आप देखो ये
यू वाई हमने पहले निकाला है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। सो मैक्सिमम हाइट h इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला h इज़ इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। आपने ये बीच वाले स्टेप्स अगर ध्यान भी दे दिया तो भी चलेगा। आपको सब ये फॉर्मूले पूरे बाय हार्ट लर्न करने हैं, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। बीच वाले आपने ओमिट कर दिया तो भी चलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। मैक्सिमम हाइट यानी क्या है? मैक्सिमम हाइट मीन्स इट इज़, फिर से पढ़ेंगे, द मैक्सिमम हाइट h रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इन टाइम t0। वर्टिकल डिस्टेंस है इन टाइम t0, ठीक है। तो ये जो मोशन है प्रोजेक्टाइल का, तो हमने देखा है कैसा पाथ कवर कर रहा है। तो इट कवर्स द पैराबोलिक पाथ। जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन हो रहा है, तो इट कवर्स और इट ट्रैवल्स इन अ पैराबोलिक पाथ। तो क्यों पैराबोलिक पाथ कैसे बोलते हैं? जो ट्रैजेक्टरी है उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है, ऐसे क्यों बोलते हैं? तो फ्रॉम द इक्वेशन वी से दैट द पाथ इज़ पैराबोलिक। तो कौन से इक्वेशन है? तो हमको मालूम है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, सपोज दिस इज द वाई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजिशन ओ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये है ऐसा आता है। तो ये जो मोशन है, तो ये जो पाथ कवर कर रहा है, तो कैसा पाथ है? ये पैराबोलिक पाथ है। तो जैसे मैथ्स में है आपको ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला वगैरह, तो आप जिनका मैथ्स है उनको मालूम होगा ये। तो अब हम देखेंगे वी डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब पहले हम इसको डिराइव करेंगे और कैसा है देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ज़ीरो से। सो x इज़ इक्वल टू हम ज़ीरो लिखेंगे, और जो डिस्टेंस कवर अलोंग एक्स एक्सिस है, सपोज एस एक्स की वैल्यू हमने लिया था डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो इट इज़ एस एक्स। सपोज इट इज़ एक्स, एंड एस वाई की वैल्यू जो है, एस वाई यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हमने एस वाई बोला था, यहाँ पे एस एक्स बोला था। तो जो एस वाई है, सपोज इट इज़ वाई, ठीक है। तो एस एक्स की वैल्यू कितनी है? एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी है, हमने ये निकाला हुआ है। आप फिर से रिवर्स जाकर देखिए, तो t की वैल्यू क्या होती है? t इज इक्वल टू इट इज़ एस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू क्या होगी? एस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और एस एक्स की जगह हम लिखेंगे अब x। सो इट इज़ इक्वल टू x अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यू कॉस थीटा मिल गई है वैल्यू। और वैसे ही हम अब निकालेंगे y की वैल्यू क्या है। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला है यू वाई का। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 में यूजिंग इक्वेशन 4 नंबर का इक्वेशन हमने लिखा था, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये हमने लिखा था। वही इक्वेशन हम लिखेंगे अब। यू वाई की जगह हम एस वाई लिख सकते हैं अभी, और एस वाई यानी क्या है? वाई है, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे रहेगी? इट इज़ u साइन थीटा इंटू, अब इसको सॉरी यहाँ पे t रह गया है, t u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा आएगा। इट इज़ इक्वल टू u साइन थीटा, और t की वैल्यू क्या होगी? t इज़ इक्वल टू, आगे ऊपर ही निकाला है हमने, t इज़ इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, ये हमने निकाला t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, t इज इक्वल टू, t की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम या इसको अगर करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स इट इज़ टैन थीटा, और यू कैंसिल हो जाएगा। वी गेट एक्स टैन थीटा माइनस हाफ, और ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा? जी अपॉन, ये जी अपॉन, मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, सिर्फ स्क्वायर है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल रही हूँ। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, कैसा इक्वेशन है? मैं इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखती हूँ, y इज इक्वल टू टैन थीटा
इंटू एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये जो इक्वेशन है ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एंड यहाँ पे यू एंड थीटा क्या है? यू एंड थीटा दे आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो इक्वेशन है ये कैसे आपको दिखाई दे रहा है? देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ये इक्वेशन रहता है पैराबोला का। पैराबोला यानी आपको जैसे पाथ का दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये सर्कल रहता है, ये हम इसको बोलते हैं सर्कल। तो ऐसे ये जो पाथ है या ऐसा हाफ सर्कल जो रहता है ना उसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर इज ऑफ द फॉर्म, कैसे फॉर्म में है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दस we say that this path, that is this trajectory of a projectile is a parabolic path। ये जो trajectory है, ये जो पाथ है, ये कैसी है? पैराबोलिक पाथ है, क्योंकि उसका इक्वेशन सेम हमारे इक्वेशन ऑफ पैराबोला जैसे है। ठीक है, तो ये आपको इसमें से क्या याद रखना है? ये आपने इक्वेशंस नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ आपको याद रखना है y का इक्वेशन, और ये याद रखना है कि जो इक्वेशन है, जो ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या रहती है? पैराबोला रहती है। क्या रहती है? पैराबोला। ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कैसी है? पैराबोलिक पाथ है। हाफ सर्कल दिख रहा है ना, तो इट इज़ नोन एज पैराबोला। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको क्या क्या मेनली याद रखना है वो मैंने आपको बताया। आपके बुक में ये एग्जाम्पल है, इसको 2 मिनट में लेते हैं। देखो, a stone is thrown with an initial velocity components of 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टोन की? वो स्टोन अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज़ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो अलोंग द वर्टिकल बोला है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये मैं यहाँ पे निकालती हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई और हॉरिजॉन्टल रहता है यू एक्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई दिया है, तो इन वाई डायरेक्शन यू वाई इज इक्वल टू क्या रहता है? यू साइन थीटा रहता है। ठीक है, यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है? इट इज़ 20 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी यू एक्स की वैल्यू रहती है यू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज़ 15 मीटर पर सेकंड। क्या करना है? डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकंड। अब जैसे यहाँ से स्टोन थ्रो कर रहे हैं तो 3 सेकंड के बाद में डिटरमाइन करना है हमको वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट। पहले तो डिटरमाइन करना है पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड में पोजीशन और वेलोसिटी को हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 3 सेकंड वी एक्स को डिटरमाइन करना है। वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, और वी वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसा रहता है। तो इट इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। यू साइन थीटा की भी वैल्यू आपके पास में है, इट इज़ 20 माइनस जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू दी है एग्जाम्पल में, इट इज़ 10, और टी की वैल्यू है आफ्टर 3 सेकंड बोला है यानी 3। तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस यानी इट इज़ इक्वल टू 20 माइनस 30, दैट इज इट इज़ इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड। अब माइनस इंडिकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी से दैट इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी क्या आती है वेलोसिटी की वैल्यू? वी वाई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड माइनस इंडिकेट डाउनवर्ड्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनवर्ड्स।
ओके, यहाँ तक समझ में आया। अगला प्रॉब्लम पढ़ते हैं, क्या है देखो, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। क्या डिटरमाइन करना है? मैक्सिमम हाइट भी डिटरमाइन करनी है, यानी ये मैक्सिमम हाइट है h, इसको भी हमको डिटरमाइन करना है। और उसके बाद में क्या बोला गया है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी r को भी हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी r को भी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके लिए पहले तो हम पूरा v निकालेंगे, यानी v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई को निकालेंगे। तो v की वैल्यू कैसे रहती है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। वी एक्स स्क्वेयर यानी वी एक्स दिया है, वी एक्स इज 15 है हमारे पास में, तो 15 का स्क्वायर यानी 225 प्लस, और वी वाई की वैल्यू है 10, मीन्स इट इज़ 100। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 325, और इसका अगर हम निकालेंगे अंडर रूट, इट इज़ 18.03 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी की वैल्यू, ये हमको बोला है निकालने के लिए। क्या है वेलोसिटी की वैल्यू? इट इज़ v इज इक्वल टू 18.03 मीटर पर सेकंड। और पोजीशन भी बोला है, पोजीशन इज डिनोटेड बाय tan अल्फ़ा। तो पोजीशन के लिए हम निकालेंगे tan अल्फ़ा, हमने लिया है tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहती? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू है हमारे पास में 10, और वी एक्स की वैल्यू है 15। इट इज़ इक्वल टू 2/3। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 मिला है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा? इट इज़ tan इनवर्स ऑफ 2/3। अगर हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 33 डिग्री 41 मिनट। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज निकालनी है। तो इसके लिए पहले हमको ज़रूरी है एस निकालना। एस की वैल्यू क्या है? u cos थीटा इंटू टी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एस। अब u cos थीटा की वैल्यू दी है हमको 15, और t है आफ्टर 3 सेकंड बोला है तो 3 है। इट इज़ इक्वल टू 45 मीटर। डिस्टेंस है मीटर में लिखेंगे। और एस वाई की वैल्यू क्या है? एस वाई इज़ u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये है फॉर्मूला हमारे पास में। तो u साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास में 20, और t की वैल्यू कितनी है? t इज़ 3 सेकंड माइनस हाफ g इज़ 10 इंटू टी इज़ अगेन 3 स्क्वेयर, यानी इट इज़ 9। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट, देखो क्या आता है, दिस इज़ 60 माइनस 2 5 जा, यानी 5 9 जा 45, तो वी गेट 15 मीटर। एस वाई की वैल्यू हमने निकाली है, एस वाई इज इक्वल टू 15 मीटर। यानी हम बोल सकते हैं जो स्टोन है वो डिस्टेंस कवर करेगा 45 मीटर। पहले तो 45 मीटर कवर करेगा, कैसा कवर करेगा? अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 45 मीटर, और वर्टिकल वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो इट इज़ 15 मीटर वर्टिकल। ठीक है, तो समझ में आया ये। अब हम मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज़ इट इज़ एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू कैसी है? एच का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, अभी मैं आपको देती हूँ। यू साइन थीटा उसका स्क्वेयर अपॉन 2g। ठीक है, यू साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास में 20, उसकी यू वाई है ना वो, तो 20 स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो इट इज़ इक्वल टू 20 स्क्वेयर, मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं 20 इंटू 20 अपॉन 20, एक 20 कैंसल, इट इज़ इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, और अब हमको निकालना है मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स इट इज़ नोन एज रेंज। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। तो ux की वैल्यू क्या है? ux इज़ 15 एंड uy इज़ 20 अपॉन 10, 10 2 जा, ऐसा करेंगे, इट इज़ इक्वल टू कितना आता है? 30 2 जा 60 मीटर। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? रेंज क्या है? इट इज़ इक्वल टू 60 मीटर। तो इस प्रकार से ये मेनली ये टॉपिक में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में भी न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस मुझे आपको यही कहना है कि आप हर एक फॉर्मूला को लर्न करिए,
बाकी आपने इंटरनली जो एक्सप्रेशन है उसको लर्न नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ आपको ईच एंड एवरी फॉर्मूला को बाय हार्ट लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल, आज मैंने पूरा कवर किया है प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक। ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने लिया है, आप रिपीटेडली ये वीडियो देखिएगा यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के दिन यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।